इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस बट ईगोइस्टिक और स्टोकन पीपल अराउंड यू, तुम अपनी तरफ से सारी किस्म के एफर्ट्स कर रहे हो बट रिजल्ट्स उसके हाफ पे नहीं पा रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर यू। सबसे पहले ये चीज़ समझो दैट यूनिवर्स डोंट वांट टू पनिश यू। यूनिवर्स को कोई मज़ा नहीं आ रहा, चाहे गॉड ले लो, उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा है तुम्हें पनिश करके या तुम्हें रोता हुआ देख के। दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब। You have to understand this thing that everything is working for you and in your favor. The stuckness in which you are right now is not a cursed year, it's a blessing or a protection by universe. Actually में universe तुम्हें कुछ सिखाना चाह रही है and वो भी आज मैं तुम्हें बताने वाली। So मैं तुम्हें ये किस बेसिस पे कह रही हूँ? Actually में मेरी लाइफ में आज से पहले हो चुका है। When life was not feeling good, when life was feeling like I should give up, there was universe surrounding. There was God always and always surrounding me, guiding me, helping me throughout the process and protecting me. So please really don't give up right now. This is the time when you are about to get what you are desiring. This is the time when you should get yourself healed even. So let's get to the reasons why this all was happening to you. So the first reason in this one is karma cleansing. वी ऑल हैव पास्ट कर्मास। सबको पता है पास्ट कर्मास का मतलब ये नहीं होता जो तुम इस लाइफ में करते हो वो कर्म सिर्फ, लेकिन जो तुमने अपनी पिछली लाइफ में किया था या उससे भी पिछली लाइफ में किया था वो सब पास्ट कर्मास भी आपको कहीं ना कहीं आगे की लाइफ में मिलते हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें यूनिवर्स पनिश कर रही है, इट्स जस्ट द यूनिवर्स वे to convey you that all your past karmas are cleansing right now, and after that you will get all the success that you are demanding. So here God was trying to do your karma cleansing. Yeah, trust me, during this time हाथ पैर मारने से कुछ नहीं मिलेगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, कुछ नहीं मिलेगा, बट completely surrender कर दो यूनिवर्स को, गॉड को। Don't engage, just respond. This is the time when you will engage with people, like people will try to make you get poked. So this is the time when you should be very humble. क्योंकि अभी ना कर्मा क्लिनजिंग हो रही है, अगर तुमने फिर वो पैटर्न बनाया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने एक बार ही समझ के इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया ना, रिस्पॉन्ड करके, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आई नो वेरी वेल कि तुम इस टाइम पे एक तो ऑलरेडी तुम अपनी स्टकनेस देख रहे हो, तुम्हें कोई अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही, ऊपर से लोग आके तुम्हें अलग से टॉट मार रहे हैं, तुम्हें कुछ कह रहे हैं और तुम्हें बेसिकली पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट द टाइम व्हेन यू शुड रिएक्ट. You just have to be the good person. No matter what other person was trying to treat you, you should be humble by your words, by your actions and by your intention even, thought even. I am known यार, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम इस टाइम पे अब बिल्कुल गिव अप करने पे आ चुके होगे। तुम एक्शन कर भी रहे हो, अपना कर्म कर भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें फुलफिलमेंट नहीं फील हो रही होगी और तुम ढंग से उसे कर भी नहीं पा रहे हो। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? सीक गुडनेस इन एवरीथिंग। तो कोई तुम्हें कुछ भी कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी तुम्हारे साथ करने की कोशिश कर रहा है, एंड इवन तुम जो भी कुछ पा रहे हो, सीक गुडनेस इन दैट. से दैट इट इज़ हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स एंड इट इज़ हैपनिंग इन माई फेवर, इट इज़ हैपनिंग फॉर माई हाइएस्ट गुड. जब तुम ये कहने लग जाओगे ना, यू विल सबकॉन्शियसली गाइड योर सेल्फ दैट एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर. यू विल रीगेन योर स्ट्रेंथ. This will not only build your strength, but at the very same time, you will be able to keep yourself high. क्यों? क्योंकि तुम लड़ नहीं रहे हो हर एक चीज़ से, उलझ नहीं रहे हो हर एक चीज़ में, बट तुम सिंपली रिस्पॉन्ड करो, सिंपली लेट इट बी, लेट गो. विद दिस यू विल बी एबल टू रीगेन योर एनर्जी टू वर्क. उधर एंगेज कर करके ना तुम अपनी एनर्जी को फालतू में उलझा रहे हो. इट्स बेटर टू सरेंडर, लेट गो. God wants you to pause a little bit and let you heal. So this process was to make you be empowered, back in your power. Don't overdo right now. Just surrender and focus on you. It is really important for you to keep your intuition highly activated right now, because universe will convey to you by that. वही एक वे है जहाँ से तुम्हें यूनिवर्स डायरेक्टली कन्वे करेगी और बताएगी कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर फेवर. वो जो इनर वॉइस होती है ना, वही इंट्यूशन है. सो लेट योर इंट्यूशन बी एक्टिवेटेड राइट नाउ. देखो, अगर तुमने इंट्यूशन को एक्टिवेट नहीं किया ना, सो यू विल फील लॉस्ट एंड यू विल गिव अप. और जो मैं नहीं चाहती हूँ, तुम इतनी दूर तक आए हो यार, इतना सब कुछ चाहा है इस चीज़ के लिए कि तुम गिव अप कर दो. नो मैटर वॉट, यू शुड नॉट गिव अप यार. राइट नाउ द यूनिवर्स विल गिफ्ट यू एवरीथिंग. सो ऑल यू नीड इज जस्ट इंट्यूशन एक्टिवेशन, सो दैट कि तुम नेविगेट कर सको खुद को कि ये प्रोसेस मुझे कहाँ लेके जाना चाह रहा है. दिस स्टकनेस वॉज फॉर वॉट. ठीक है, फॉर दैट तुम अब इंट्यूशन को एक्टिवेट कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन, एंड द सेकेंड इज लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग.
लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को तुम 15 मिनट ही कर लो, काफ़ी है, इंट्यूशन एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करता है। एंड गूगल कर लेना यार, विद एट व्हाट टाइम यू शुड डू दैट। बेसिकली खाने के बाद नहीं करना होता है, मतलब जैसे आधे घंटे तक तो खाने के बाद नहीं करना होता है, बाकी गूगल कर लेना। So basically, with this all, God was making you gain unshakable strength within you through this. Why? Because universe know that you're ahead. After the success, you need that strength within yourself. So for that, the universe was making you aware or get that right now. And trust me, this process was making you know that you should connect with God. You should know the presence of universe around you. आप देखना, इस प्रोसेस के कारण ही आप अपनी लाइफ में या फिर भगवान से कनेक्ट होने लग गए हो, और बहुत हाईली कनेक्ट होने लग गए हो। वरना इससे पहले तुम कर रहे थे क्या इतनी ज़्यादा पाठ पूजा या सब कुछ मेडिटेशन भी? सो गॉड वॉज ट्राइंग टू मेक यू अवेयर दैट आई एम विद यू, फॉर whom you are looking. No one ever gonna be with you the way I am gonna be with you. So let the universe presence be known to you. Thank them. Show your gratitude. Nothing will really help you regain the balance other than meditation, other than letting go, other than completely surrender to the universe and letting universe handle it. Everything is happening for your highest good, whether you are getting it right now or not, but everything is working out. Behind the curtains, everything is. Trust in your abilities and trust in universe timing. Everything will happen. Just never stop your services. Every effort that you are making right now will come to you in double. Every service you are giving out will work and it will remove the obstacles. Please understand, you are doing the right things. Service is most important thing. जो भी तुम अभी अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहे हो ना, keep that. That will take you to the highest level success. So the second reason behind this all was inner work. The universe was preparing you right now. तो देखो यार, कई बारी यूनिवर्स हमारे एफर्ट से तो इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन वो चाह रही होती है दैट दिस पर्टिकुलर हैबिट्स विल नॉट सर्व योर सक्सेस। तो अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो तुम डेफिनेटली अपनी सक्सेस को खुद ही डिप्लीट कर दोगे। इसीलिए यूनिवर्स चाह रही होती है तुम उन चीज़ों पे पहले ही काम कर लो। और जैसे कि पेशेंस, जैसे कि और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें अपने अंदर रखना चाहिए। दीज एबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन द सक्सेस ऑलवेज विद अस। अगर ऑल ऑफ सडन तुम्हारे साथ लोग बहुत ही स्टर्बन बिहेव करने लग गए हैं, बहुत ही रिजिड सा बिहेव करने लग गए हैं, देन द यूनिवर्स वॉज मेकिंग इट सो दैट यू कुड लर्न हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी पीपल। इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही लोग मिलें, बट समटाइम्स वी हैव टू इनकाउंटर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। लाइक मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ही हम्बल किस्म की पर्सन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम कैसा सोच रहे हो, बट मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ही चुलबुली सी है, जिसको आदत है जान के किसी को तंग करने की, जान के परेशान करने की। अब बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं अपना पेशेंस लॉस्ट करूँगी तो पीपल विल नोटिस मी, नॉट हिम। ओके, सो यूनिवर्स वॉज ट्राइंग कि तुम उस चीज़ में ना फंसो। इसके लिए यूनिवर्स तुम्हें बताना चाह रही है कि इस चीज़ पे काम करो। यू शुड नो हाउ टू डील डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो हो सकता है तुम्हें ऐसे लोग जो मिल रहे हैं वो या तो तुम्हारी कर्मा क्लेंजिंग के लिए मिल रहे हैं, या फिर तुम्हें यूनिवर्स बताना चाह रही है रिफ्लेक्ट आउट, मतलब रिफ्लेक्ट इन एक्चुअली, एंड गेट व्हाट वाज योर इनर वर्क दैट इज डिमांडेड फॉर योर सक्सेस। तो दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है, दैट यूनिवर्स वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील एंड हाउ टू नॉट मेक दीज काइंड्स ऑफ कर्मास। तो तुम इस कार्मिक पैटर्न से निकलो और इस कार्मिक पैटर्न को वापस से मत बनाओ। सो एज आई सेड बिफोर, द यूनिवर्स वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर यू, क्योंकि जब तुम्हें सक्सेस मिलेगी ना, यू विल बी द मेन करेक्टर नो मैटर होम विद यू आर सराउंडेड। यू शुड नो हाउ टू डील विद दैम, क्योंकि वट एवर सो द काइंड ऑफ पीपल यू इनकाउंटर, every person will look at you, how you respond, how you behave with them, how you actually act. You can encounter people who are totally different from your core values, but at the moment when you are with the conflict with them, basically उस टाइम पे ना कोई नहीं देखेगा कि उस पर्सन ने तुम्हें क्या कहा, तुम्हें कैसा फील हो रहा था, या क्या तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए था। सब ये देखेंगे दैट हाउ you actually a person is. So there your name will be affected because you are the main character of that room now. So there the universe want you to understand that acting with emotions is not always necessary. If you want to be successful, you should gain this much of patience within yourself, that how I should deal with these kinds of people. Now learn and choose wisely whether to act with emotions or to act with patience. Instead of running from them, try to make yourself strong enough to handle them. Not all of them, but you are very well known that whom you have to answer and whom you have to ignore.
सो रिफ्लेक्शन इज नेसेसरी फॉर यू, ताकि तुम जान सको तुम्हारा इनर वर्क क्या है जिस पे तुम्हें काम करना है एक्चुअली में, ताकि तुम अपनी सक्सेस को पा सको एंड उसको हैंडल भी कर सको। तुम्हें अपने पे ध्यान रखना है कि भाई मेरी तरफ से कुछ खराब नहीं होना चाहिए, नो मैटर वॉट दे आर डूइंग। Yes, I have to stand for myself, not disrespect yourself, but you should understand that your action should not harm anyone. Don't engage, just respond. So, reflection is necessary for you to do because the universe wants you to understand that what is the inner work that you need to do so that you could get your success. God wants you to break all the negative habits that you are holding till now. It could be the habit of waking up late, it could be the habit of disrespecting anyone, it could be the habit of not doing things on time. So leave all the things, leave all the habits that will not serve your growth. देखो यूनिवर्स को ना पता है कि अगर तुमने इन चीज़ों को, इन नेगेटिव हैबिट्स को आगे कंटिन्यू रखा तो इन चीज़ों से तुम्हारी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा एंड अल्टीमेटली उसके बाद तुम्हारे काम पे, जिसको तुम हैंडल ही नहीं कर पाओगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारी सक्सेस ही डिप्लीट होगी। तो यूनिवर्स चाहती है तुम इन चीज़ों को अभी से ही फिक्स कर लो। सो इनर वर्क में भी मैं तुम्हें एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, दैट कंप्लीटली सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेडिटेशन एंड कंप्लीटली सरेंडर करना, अपने आप पे फेथ रखना, यूनिवर्स पे फेथ रखना, और इसके साथ इनर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कई बार हमें यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करवाना चाह रही होती है दैट यू आर बिकमिंग सो मच ऑफ नीडी और ग्रीडी। Just change the mindset. Don't just ask for yourself or to fulfill your desires. Be there to serve others. तुम हल्का सा अपनी डिमांड जो रख रहे हो ना उसमें चेंज रखो, दैट मेरे को अगर ये चीज़ मिली तो मैं इन लोगों को सर्व करूँगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। सो विद दिस यू एक्चुअली स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। तो एक बात तो आपने ज़रूर से सुनी होगी कि भगवान हमेशा हमें हमारे हिसाब से ही देता है। गॉड नोज वट वी कैन हैंडल। सो इसीलिए तुम्हें उन्होंने उतना ही दिया है, दर्द या फिर पेन जो मर्जी कहो, तुम्हें वो उतना ही दे रहे हैं जितना तुम हैंडल कर सकते हो। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड द सक्सेस यू डिमांडेड गोज थ्रू दिस, सो लेट इट बी। Just trust the process, surrender, everything will happen and everything will happen in your favor. Lastly, I would like to say have an immense faith on yourself and in God. एक्चुअली में अपनी एबिलिटीज़ को डाउट करके ना तुम इस प्रोसेस को स्लो कर रहे हो। सो डोंट, completely surrender to God and keep meditating so that you could stay strong throughout this process. तो अगर तुम यहाँ तक आ ही चुके हो तो एक बात, मतलब कुछ चीज़ें, तीन ही हैं, ये चीज़ें जान लो जो तुम्हें हेल्प करेंगी इस पूरे प्रोसेस में अच्छे से जीने में, हेल्प करेगी तुम्हें माइंडफुल रहने में और हील करने में। सो द फर्स्ट वन इन दिस इज फॉरगिवनेस एट सोल लेवल। ये मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ, बट तुम जब कर्मा क्लेंजिंग कर रहे हो ना तो वो आगे कर्म कभी ना बने और तुम उन लोगों की तरफ रिजिडली ना देखो, तुम उनकी तरफ कोई स्टर्बन बिहेवियर ना रखो। तो उसके लिए ना तुम्हें फॉरगिवनेस एट सोल लेवल ज़रूर से प्रैक्टिस करना चाहिए सो दैट तुम्हारा और उनका दोनों का बॉन्ड अच्छा रहे। सो द सेकेंड थिंग इन दिस इज ग्रीन तारा मंत्र। ये मैं पर्सनली बहुत करती हूँ, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली मोस्ट हेल्पफुल टू हील योर हार्ट चक्रा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस तुम सबसे ज़्यादा अपने हार्ट पे ही प्रेशर फील करने वाले हो, तुम सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस को ही दबाने वाले हो। जो तुम्हें रोना आ रहा है उसको तुम हर दिन तो नहीं रो सकते हो ना। सो इसीलिए तुम अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए ग्रीन तारा मंत्र करो, एंड जो तुम्हें पेशेंस चाहिए उसमें भी ये हेल्प करेगा। इट विल इवन मेक यू बी हम्बल एंड इन द behavior of respond. So the third one is self compassion and self love activities to make you live mindfully in the present during this whole process. देखो यार, ये दिन भी गुजर जाएंगे एक दिन, बट तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो खुद के लिए ही तो कर रहे हो। सो अगर तुमने इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया तो तुम क्या ही बताओगे आगे। सो लेट यू लिव लाइक अ 5-year child and let you enjoy whatever so you love to enjoy. So nurture yourself instead of being so strict to yourself. क्यों नहीं हो रहा, कब होएगा, ये चीज़ें ऐसी क्यों नहीं जा रही, कौन से एफर्ट्स करने हैं मुझे, सब छोड़ दो, जस्ट रिलैक्स, सरेंडर कर दिया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू एंजॉय योर प्रेजेंट, रिलैक्स, एवरीथिंग विल वर्क। ये दिन भी गुजर जाएंगे। Hare Krishna, thank you so much for watching. I'm so blessed you watched this and I know you can really do